नमस्कार दोस्तों, अगर आप स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, आप ध्यानी हैं, आप ध्यान कर रहे हैं, तो आज की वीडियो को भी ध्यान से ही सुनिएगा, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आपको अपनी यात्रा के बारे में आज बहुत कुछ पता लगने वाला है। आपने सुना होगा, जब भी हम स्पिरिचुअल जर्नी में होते हैं तो हमें हमेशा गाइड किया जाता है मास्टर की ओर से, गुरु की ओर से, बुक्स के माध्यम से, कहीं से भी। जब आप स्टार्ट करते हो इस जर्नी में तो आपको एक ही बात बार बार सीखने के लिए बोला जाता है, वो होती है अवेकन होना, जागरूक होना हर चीज के प्रति। जब आप ध्यान भी कर रहे हो तो उस ध्यान में भी जागरूक होने के लिए आपको बोला जाता है। पर ये क्यों? जब आप इस जर्नी में होते हो तो उसमें बोला जाता है कि जिस दिन आप खुद को जान जाओगे, मतलब कि उस दिन आपकी ये जर्नी जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो ये जर्नी खुद को जानने की जर्नी होती है, लेकिन ये जो यात्रा है ना, वो चेतना से जुड़ी है। यानी आपकी जितना अधिक आपकी चेतना का स्तर ऊपर उठेगा, उतना अधिक आपकी जर्नी फास्ट होगी। और ये जागरूकता, ये अवेयरनेस, ये आपकी चेतना आपकी इस जर्नी का आधार होती है, आपकी इस जर्नी की वो रूट होती है। और अगर आप इस पर अच्छे से काम कर जाएं, इसको समझ जाएं, तो आपकी आगे जो जर्नी है वो इजी हो जाती है। हम अक्सर अपने मन और अपने माइंड से काम करते हैं। हम सचेत प्राणी हैं। ईश्वर की ओर से जब हमें यहाँ पर सृष्टि पर भेजा गया है तो हम बाहर की ओर ही ज्यादा ध्यान देकर काम करते हैं। क्योंकि जहां पर हमें प्रकाश दिखाई देता है, जहां पर हमें लाइट दिखाई देती है, या जहां पर हमें कुछ नजर आ रहा है, जो पदार्थ है, यानी जो ठोस है, जिसका कोई आधार है, कोई पिक्चर है, कोई रूप है, हम उसको सत्य मानते हैं और वहीं पर हमारा फोकस हो जाता है। लेकिन भीतर की ओर जाने से हम क्यों डरते हैं और क्यों उसको असत्य मानते हैं? क्योंकि वहां अंधकार है, वहां कुछ दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन जिस दिन आप जागरूक होकर अपने अंदर की ओर उतरते हो, तो वो बाहर के प्रकाश को छोड़कर जब आप अंदर के प्रकाश की ओर जागरूक होना सीखते हो, तब यही चेतना आपको आपकी जर्नी में वहां पर ले जाती है जहां आपने कभी कल्पना भी नहीं की होती। हम अपने जीवन में इतने बिजी रहते हैं, इतना हमारे जीवन में भागदौड़ होती है कि हम कभी भी अपने अंदर उतरने का खुद को इतना टाइम नहीं दे पाते हैं। अगर हम ध्यान भी करते हैं तो हम 5 मिनट से लेकर 10 मिनट, 15 मिनट और ज्यादा से ज्यादा 30 मिनट का ध्यान करके हमें ऐसे लगने लगता है कि हम बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन इतना ही काफी नहीं है। हम सब अपनी इस बॉडी की एक, जैसे आप मान लीजिए आप एक जेल में कैद हैं और वो ये बॉडी है। हम इस बॉडी से आगे ना तो सोच पाते हैं, ना समझ पाते हैं। हम इस दायरे में कैद हो जाते हैं। लेकिन यही भटकाव, हमारी जो ये हमारी बॉडी तक हमारी सीमा है, यही भटकाव और यही रुकावट हमें हमारी जर्नी में आगे बढ़ने से रोकती है। हम अक्सर अपने मन की अशांत जो एक सीमा है, वहां पर ही तैरते रहते हैं, वहीं पर खुद को बचाने की कोशिश में लगे रहते हैं। उठने वाले अंदर से विचार, गुस्सा, भाव बनकर जिस भी रूप में हमारे मन में वो तैर रहा है, हम उसी में डूबते रहते हैं। जो हमारे अंदर अनंत गहराइयों में शांति छिपी हुई है, हमारी जागरूकता, हमारी चेतना का स्तर, वहां पर हम कभी जाने के लिए तैयार नहीं होते। हम खुद को मना नहीं पाते कि हमारे अंदर भी वो शांति, वो पीस, वो आनंद मौजूद है। हम खोज भी कर रहे हैं, हम स्पिरिचुअल भी हो गए हैं, लेकिन वो खोज हमारी बाहर की ओर रहती है, भीतर की ओर जा नहीं पाती। जब भी हमें अंदर कुछ मिलने वाला होता है, कुछ दिखाई देने वाला होता है, एक डर, एक भय या कोई आवाज, कोई भाव हमें खींचकर बाहर की ओर ले आता है। लेकिन आज की इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि किस तरह से स्टेप बाय स्टेप आप अपने आप को समझकर, अपनी जागरूकता, अपनी चेतना को समझकर अपनी इस जर्नी में आगे बढ़ सकते हैं। और चेतना सिर्फ हमारी आध्यात्मिकता का सार नहीं है या विषय नहीं है। हमारी चेतना, हमारी जागरूकता हमारे बाहर फिजिकल वर्ल्ड में, यानी कि आपको भौतिक जीवन जीने में भी आपकी हेल्प करता है। अगर आप बिना जागरूक, बिना अपनी चेतना के स्तर तक पहुंचे बाहर का जीवन भी जी रहे हैं, तो ना तो आप अपने रिश्तों को, ना अपने स्टेटस को, ना अपनी पहचान को कहीं पर भी कोई नाम नहीं दे सकते हो। जितना आप अधिक जागरूक होते जाते हो, आप बाहर की ओर भी उतना ही ग्रो करते जाते हो।
और यही जागरूकता जब अंदर की ओर मुड़ती है, अंदर की ओर आती है, तो आपकी जो एक पहचान है, आपकी जो आपका एक अस्तित्व है, वो अलग ही बनता है, अलग ही रूप में निखर कर सामने आता है। जागरूकता की यानी चेतना की 4 अवस्थाएं हैं। तो पहली अवस्था जागृति, जो हम जागते हुए देख रहे हैं। दूसरी अवस्था हमारे स्वप्न, जब हम नींद में जाते हैं तो स्वप्न शुरू होते हैं। और तीसरी अवस्था गहरी नींद, जिसमें हम कोई सपना नहीं देखते, पर हम इतना अधिक रिलैक्स हो जाते हैं माइंड से, बॉडी से, हर चीज से, कि हमारी एनर्जी एक अलग फ्लो पर पहुंचती है। और चौथी अवस्था होती है हमारी एक तुरिया अवस्था, जिसे हम समाधि का नाम देते हैं। तो आज हम इन्हीं चारों अवस्थाओं की बात कर रहे हैं। हम जागरूक हैं, जागरूक होकर हम बाहर की ओर बहुत कुछ पाने की भाग दौड़ में लगे हैं। हम अपना नाम बनाना चाह रहे हैं, हम अपने आप को एक उस मुकाम पर ले जाना चाह रहे हैं, और उसी जागरूकता में हम भागते चले जा रहे हैं। और दूसरी अवस्था जो सपने हैं, सपनों में हम जो भी देखते हैं, हम उन साइन को बिना समझे भूल जाते हैं क्या देखा था। कुछ देर के लिए वो सपने हमें याद रहते हैं, और फिर से हम वापस अपनी उसी अवस्था में, बाहर की बेचैनी में, बाहर की उसी लाइट में लौट आते हैं। और तीसरी गहरी नींद जो है, वो एक ऐसी परम अवस्था है जिसमें पहुंचकर आपकी बॉडी रिलैक्स हो जाती है, आपका माइंड रिलैक्स हो जाता है। आपका उस दिन, जब आप जिस दिन गहरी नींद लेते हो, उस दिन आपका पूरा जो स्वरूप है वो अलग ही होता है। आपके अंदर की ऊर्जा एक अलग स्तर पर काम करती है। आप देखते हो कि जिस दिन आप गहरी नींद से जागते हैं, उस दिन आपके अंदर बहुत कुछ करने की इच्छा जागृत होती है, आपकी ब्लॉकेजेस खुल जाती हैं, आप रिलैक्स फील करते हो। तो वो जो गहरी नींद की अवस्था है, वो भी हमारी इस यात्रा में बहुत सहायक है। गहरी नींद लेना बहुत जरूरी है। नींद पूरी ना होने पर आपको थकान, कमजोरी, सिर दर्द जैसी बहुत सारी चीजें महसूस हो सकती हैं। बिकॉज ईश्वर ने एक ऐसा रूल बनाया जिसमें हमारी बॉडी को जिस एनर्जी की जरूरत है, वो केवल और केवल नींद से ही कंप्लीट हो सकती है। और नींद ना लेने के कारण आप अपने अंदर ये सारी चीजों को फेस करते हो, जिसको हम एंजाइटी, थकान, सुस्ती, दर्द, पेन, या फिर अग्रेशन, ऐसे बहुत सारे नाम देते हैं। बट ये सारी चीजें इस बात की तरफ इशारा करती हैं कि आपकी नींद पूरी नहीं हुई है। वैसे गहरी नींद को आध्यात्मिक यात्रा में एक अड़चन भी माना जाता है। गहरी नींद में आप एक तरह से एक अंधकार में डूब जाते हो, आप अज्ञानता में डूब जाते हो, जहां आपको कुछ पता नहीं होता क्या हो रहा है, कोई समझ काम नहीं करती आपकी, और आप पूरी तरह से एक ऐसी अवस्था में रहते हो जहां कुछ नहीं है, केवल अंधकार है। और इसी अंधकार के आगे जो एक अवस्था है, इस नींद की, इस गहरी नींद के परे की जो दुनिया है, उसको तुरीय अवस्था कहा गया है, यानी कि वही आपकी समाधि की अवस्था है। तो तुरीय अवस्था में पहुंचना आपके लिए बहुत आवश्यक है। लेकिन अगर आप इन 3 पड़ावों को पार नहीं करोगे, यानी बाहर की जागरूकता, आपके सपने और आपकी गहरी नींद, अगर आप इन 3 अवस्थाओं पर काम नहीं करोगे, तो ये जो चौथी अवस्था है, तुरीय अवस्था, वहां तक आप कभी भी नहीं पहुंच पाओगे। हमारा अस्तित्व, प्रकाश, आनंद, प्रेम, ये सारी चीजें उस परालौकिक अवस्था में उत्पन्न होती हैं जो गहरी नींद से आगे है। तो अगर आप भी अपने जीवन में वो आनंद, प्रेम, शांति सब कुछ लाना चाहते हैं, तो तुरीय अवस्था आपके लिए बहुत आवश्यक है। और सबसे बड़ी बात कि आपकी आध्यात्मिक यात्रा की ग्रोथ के लिए, आपकी मुक्ति मोक्ष के लिए, आपके गुरु की खोज के लिए, आपके अपने आप को जो आप एक तत्व में लाना चाहते हो, जो आप अपने आप को ईश्वरीय ऊर्जा के साथ एक कर देना चाहते हो, उसके लिए ये तुरीय अवस्था बहुत आवश्यक है। जैसे ही आप इन 3 अवस्थाओं को पार करते हो, आपके सामने एक ऐसी अवस्था आएगी जिसमें जागरूकता है, जिसमें ज्ञान है, जिसमें प्रकाश है, जिसमें आनंद है, जिसमें सब कुछ रुक जाता है, सब कुछ एक हो जाता है। और ये अवस्था इतनी अधिक
प्रिय, शांत, आनंदमय होती है कि इस अवस्था में पहुंचकर अगर आप एक बार भी टच कर पाए अपने आप को वहां, जिसको हम समाधि अवस्था बोलते हैं, तुरीय अवस्था बोलते हैं, तो वहां से जब आप लौट आते हैं तो वो जो एक छू कर आपके अंदर चेंज आया, उस अवस्था को छू कर जो आपके अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन होगा, वो फिर आपकी जर्नी में साथ साथ चलेगा। आप पूरी तरह से बदल जाएंगे जैसे ही आप इस एक बार इस अवस्था का अनुभव कर लेंगे। आप इस संसार के सत्य को जान जाएंगे। इस अवस्था में बहुत सारे गहरे राज छिपे हुए हैं। इस अवस्था में हमारा अस्तित्व छिपा हुआ है। इस अवस्था में वो हायर ऊर्जा छिपी हुई है जिसकी खोज हम सब कर रहे हैं। तो इस अवस्था को पाने के लिए आप अपने ऊपर आज से ही काम शुरू कर दें। अपनी बाहर की जागरूक अवस्था में अगर आपके अंदर वो सारी फीलिंग्स, वो सारा कुछ अगर आप फेस कर रहे हो जिसके कारण आपका मन शांत नहीं हो पा रहा, यानी अग्रेशन, डिप्रेशन, या फिर आपकी अशांति, या फिर कुछ ऐसे लोगों की तरफ आप खींच रहे हो जो आपको गलत रास्ते पर ले जा रहे हैं, या बुरी बातें, बुरी चीजें, या आपके जीवन में सब कुछ उल्टा हो रहा है, तो समझ लो कि अभी आपको जरूरत है नींद की। तो प्रॉपर नींद आपके लिए इतनी आवश्यक है इस यात्रा में, चाहे वो भौतिक स्तर की है, चाहे वो आध्यात्मिक स्तर की है। यात्रा का मीन्स हम सब यात्री हैं, चाहे हम इस सृष्टि की यात्रा कर रहे हैं बाहर की ओर, चाहे अंदर की ओर। तो अगर आप इस यात्रा में सक्सेसफुल होना चाहते हैं, कहीं पहुंचना चाहते हैं सच में, तो आपको इन तीनों अवस्थाओं पर काम करना है। अपने सपनों को भी समझना है। आपके सपने आपको कुछ कुछ बताने आते हैं और हम इग्नोर करते हैं। सपनों को जानिए, अपनी बाहर की जो आपकी अवस्था है उसको पहचानिए, फिर सपनों में जाइए, सपनों से साइन लीजिए, और फिर उन साइन को समझते हुए धीरे धीरे आप अपने नींद की उस गहरी अवस्था में प्रवेश करिए, जिसमें जाकर आपकी बॉडी एनर्जी को प्राप्त करे। और जैसे ही एनर्जी प्राप्त हो आपकी बॉडी को, वैसे ही आप महसूस करेंगे कि आप समाधि अवस्था की ओर जा रहे हैं। चाहे वो हल्का सा टच हो एक, लेकिन वो आपको ट्रांसफॉर्म करना शुरू कर देगा। और अगर एक बार उस अवस्था में आपने प्रवेश कर लिया तो आप अनेकों रहस्यों को, अनेकों शक्तियों को जान जाएंगे। आप अपने आप को पहचान जाएंगे। और जिसने खुद को जान लिया, जिसने अपने अस्तित्व को जान लिया, एक बार अगर आप जान गए कि ये जो सीमाएं हैं बाहर की ओर, ये जो आप देखते हैं जहां तक सिर्फ आपकी नजर पहुंच रही है सिर्फ, और आपके कानों की आवाज जहां जिस सीमा तक जा रही है, ये बहुत छोटा दायरा है। आपकी पहुंच, आपकी जो उपस्थिति है वो हर जगह मौजूद है, पूरे यूनिवर्स में, पूरी सृष्टि में, हर लोक में मौजूद है। जरूरत है आपको उस अवस्था में प्रवेश करने की, लेकिन खुद पर काम करते हुए। सिर्फ सोचने से नहीं होगा। अपने अंदर के अंधकार पर समर्पण और अपने अंदर के उस प्रकाश, उस आनंद, उस प्रेम के साथ अपने आप को एक होने देना। जैसे ही ये प्रेम आपके अंदर आएगा, आप जान जाओगे कि एक्चुअल में आप कौन हो, एक्चुअल में आपका अस्तित्व क्या है। यही है परालौकिक सत्य, परालौकिक रहस्य, और यहीं पर छिपे हुए हैं आपकी आत्मा के शाश्वत गुण। यहीं पर छिपा हुआ है आपकी अमरता का राज, रहस्य, और यहीं पर छिपा हुआ है सर्वशक्तिमान ईश्वर। यहीं पर छिपी हुई हैं वो सारी दिव्य आत्माएं जिनसे कनेक्ट करके आप अपनी पावर, अपने अंदर की जागरूकता को जान सकते हो। इसी को कहते हैं निर्विकल्प समाधि या फिर आपका निर्वाण। तो अगर आप उस एक तत्व निर्वाण और निर्विकल्प समाधि को पाना चाहते हो, तो अपने ऊपर धीरे धीरे बाहर से अंदर की ओर जाना शुरू करें। एक एक लेयर को पार करते हुए ये जो 4 स्टेजेस हैं, इसकी चौथी अवस्था तक पहुंचते ही आप बदल जाएंगे।
आपका जीवन बदल जाएगा। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगे, आपको समझ आए, तो अपने ऊपर काम करना स्टार्ट करिएगा। और ऐसी ही बहुत सुंदर सुंदर वीडियोस, रहस्यमय वीडियोस लेकर मैं आपके सामने आती रहूंगी। और अगर वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जल्दी ही मिलूंगी आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।